हेलो भाइयों और दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा जब तक तुम नहीं देखोगे तो आपको अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का यानी कि हम बात करेंगे तो 2019 में ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ये 2019 का प्रश्न आने का पूरा पूरा आपका संभावना है, इसीलिए कि ये क्वेश्चन को छोड़कर जाना आपका एक नुकसानदायक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 22 तारीख दूसरा महीना 2019 का प्रथम पाली में ये पूछा गया। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सीटिंग बोलते हैं। और टोटल नंबर का हम बात करेंगे तो टोटल नंबर 80 नंबर के हुआ था। यानी कि उस समय जब 2019 का पेपर हो रहा था तो यानी कि इसमें मार्किंग की बात करेंगे जी तो मार्किंग यानी कि 40 नंबर था। टोटल मिलाकर 80 नंबर का तो पेपर होता है। लेकिन अब की बात किया जाए तो अब 100 नंबर का पेपर मतलब 80 नंबर का हो रहा है, लेकिन इसमें आपको 2 गुना यानी कि 40 को ऑब्जेक्टिव आता था, तो अब तुमको 80 को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे घबराना नहीं है। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे। इसके लिए समय आपको मिलता है 2 घंटे 45 मिनट। क्या मिलता है? 2 घंटे 45 मिनट। यानी कि बनाने का तुमको पूरा समय है 2 घंटे 30 मिनट और 15 मिनट जो है वो पढ़ने की सही समय है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग जो निर्देशांक दिया रहता है उस निर्देशांक को आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गलती नहीं करिएगा, नहीं तो आप बिना पढ़े लिखे क्या है 15 मिनट का पूरा समय आपको पढ़ने का मिलेगा, तो 15 मिनट पूरा पढ़ लीजिएगा। यानी परीक्षार्थी के लिए निर्देश का मतलब होता है सूचना। तो ठीक है, निर्देश का मतलब क्या होता है? सूचना। तो सबसे पहले पढ़ लेना कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और कितना सब्जेक्टिव बनाना है। तो पढ़ने के बाद ही क्या होगा वो बनाइएगा। आज सबसे पहले बनाने से पहले आप सभी से ये हम सूचना देना चाहते हैं कि OMR सीट सबसे पहले भरने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए OMR सीट हम बोल रहे हैं कि मान के चलो OMR सीट के लिए आपका क्या होता है, मान के चलो वो जो OMR सीट है, ये जो OMR सीट है इसके लिए आपको मिलेगा जी सिर्फ 1 घंटा के मिलेगा। 1 घंटा में क्या होता है, इसको जमा करा लेता है सब। ठीक है, 1 घंटा का समय मिलेगा। इसलिए कि सबसे पहले सब्जेक्टिव का चिंता नहीं करना है, सबसे पहले OMR सीट ही भरना है। OMR सीट भरने के बाद जो आपको कह रहा है उसी को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसके आगे कह रहा है कि उस समय 2019 में पूछा गया था प्रश्न संख्या 1 से 40 तक पूछा गया था। अब 1 से 40 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। क्या कहा गया है कि एक सही है। अपनी द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। किस पर चिन्हित करें? OMR सीट पर चिन्हित करें। इतना तो सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलो दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सही कहना। ठीक है, और आप सभी को नोट्स का ज़रूरत होगा, कोई भी विषय यानी ऑल सब्जेक्ट नोट्स का ज़रूरत होगा तो हमसे संपर्क करना। कमेंट यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, ईमेल ID दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, सबसे तो पहले हम प्रश्न देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। क्या पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया था। तो आप सभी तो आप लोग तो इसके बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा सर।
ये आगे भी पढ़ने का मिलेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा का शुरू हुआ था? तो तुमको 1930 ईस्वी में हुआ था और ये दांडी से किया गया था। ठीक है, का किस चीज़ से किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था और दांडी के द्वारा हुआ था। तो समझ में आ गया होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को। क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 का। समझ? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यानी कि जो वेदों है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो नारा, यही व्यक्ति जो था दिया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? क्या प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यानी कि बिहार का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास संभव नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये कहा गया था। तो सो गाइस, इतना समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। क्या पूछा गया कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? तो किसके ये कारण था, ये हम जानना चाहते हैं। तो ये किसके कारण था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि। क्या हो जाएगा? पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। क्या पूछा गया है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो ये कब की गई जी? तो ये 1907 ईस्वी में की गई, यानी कि करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? यानी कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी कि गुटेनबर्ग जन्म हुआ था, यानी हुआ का मतलब ये कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यानी करेक्ट आंसर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? सही नंबर उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी, यानी कि गुटेनबर्ग ने। ठीक है, तो सो गाइस, जितना समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? क्या पूछा गया है कि वर्तमान में नेपाल की प्रशासन प्रणाली क्या है? शासन तो आप जानते हैं कि शासन, यानी कि वहाँ पर अभी भी राजा के शासन चलता है वहाँ पर। ठीक है, नेपाल के राजधानी की बात करेंगे तो काठमांडू पड़ता है। तो ये वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकतंत्र।
वहाँ पर भी लोगों का ही शासन चलता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोक प्लस तंत्र, यानी कि लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों के शासन को ही क्या कहा जाता है कि लोकतंत्र कहते हैं। तो इसलिए नेपाल की शासन प्रणाली भी एक क्या था, एक क्या है, एक लोकतंत्र था, एक लोकतंत्र है। तो लोक तो पहले राजतंत्र चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोकतंत्र हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है अब, लोकतंत्र। तो इसलिए वहाँ पर भी लोगों का ही शासन चलता है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि वार एंड पीस किसकी रचना है। क्या पूछा गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो जिम्रमैन के द्वारा कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिम्रमैन के द्वारा, जिम्रमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं उसको बनाया जाता है। सही बात है। मान के चलो हम संसाधन की बात करेंगे तो संसाधन क्या है कि अब वो तो अपने से तो नहीं आया है। मान के चलो हम किसी को, कोई सवारी को, मान के लिए हम कोई मोटरसाइकिल के उदाहरण ले लेते हैं। तो मोटरसाइकिल क्या होता है, वो अपने से बना, अपने से आया है नहीं। साइकिल का उदाहरण ले लेते हैं, तो साइकिल क्या अपने से आ गया नहीं। साइकिल हुआ, जो भी चीज़ हुआ, जितना भी संसाधन है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा, प्रकृति का नहीं। ठीक है, तो इसीलिए संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि बनाया जाता है, बनाने का काम किया जाता है। और बनाने का काम कौन करता है, तो मनुष्य करता है। जितना भी आज मान के चले हम एरोप्लेन का उदाहरण लेते हैं, तो एरोप्लेन क्या प्रकृति का देन है, भगवान का दिया हुआ है नहीं। ये किसका दिया हुआ है, मनुष्य का दिया हुआ है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, यानी कि जिम्रमैन कहा था, जिम्रमैन ने कहा था। किसने कहा था, तो जिम्रमैन ने कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे कि सुनामी कहाँ आती है। क्या पूछा गया है प्रश्न कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी आता है तो समुद्र में ही आता है। कहा आता है सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में आते हैं, एक लहर के जैसा आती है, इसलिए सुनामी आती है तो समुद्र में आती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। क्या पूछा गया प्रश्न कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने ये अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। जब समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, इतना वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि WTO, यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम WTO को फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है जी संगठन, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है व्यापार, और वर्ल्ड का मतलब क्या होता है विश्व, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। क्या पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी कि किस वर्ष की गई, यानी किस वर्ष की गई, वर्ग नहीं वर्ष, गलत मिस्टेक हो गया वर्ष। ठीक है, वर्ष, किस वर्ष की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1995 ईस्वी में क्या किया गया था,
1995 ईस्वी में इसका स्थापना की गई थी। किसका स्थापना? तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? क्या पूछा गया कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पटना में। जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम भी गुरु थे श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के एक पटना शहर में हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। क्या पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जादूगौड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? जादूगौड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नियंत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नियंत्रित हो जाएगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, अब सो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? इसमें से बीमारू राज्य भी यानी कि कौन है इसमें से ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, क्या बताना हमको? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, साथ में उड़ीसा भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इनमें से सब। ठीक है, सो गाइस इतना समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। यानी कि अनुच्छेद 19 में किसका अधिकार था नागरिकों के लिए? तो एक स्वतंत्रता का अधिकार था, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? क्या पूछा गया कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, क्या पूछा गया कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को हम बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका कृषि क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। क्या पूछा गया प्रश्न कि टीपू सुल्तान शासक थे, तो वो कहाँ के शासक थे? तो वो मैसूर के शासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
फिर कह रहा है कि इसमें किस सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। का पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो इसका सही उत्तर, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्म। सांप्रदायिक जो राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित है। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। क्या पूछा गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो सर्वप्रथम के मतलब होता है कि सबसे पहले। क्या होता है? सर्वप्रथम के मतलब होता है कि सबसे पहले। तो सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ था? पंचायती राज का व्यवस्था लागू किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कि राजनीतिक क्या पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग सो गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब, यानी कि मोर। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। क्या पूछा गया कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो अभी के समय में मोबाइल चल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या पूछा गया प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 8 मार्च को क्या होता है कि 8 मार्च को ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। क्या पूछा गया कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करने के बाद इसमें तुमको बना है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ था कि नीति आयोग। ठीक है, आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था, तो नीति आयोग। और नीति आयोग 2014 में हुआ था, लागू हुआ था 2015 में बना था। ठीक है, नीति आयोग का हम बात करेंगे जी तो 1 जनवरी 2015 में ये बना था। और योजना आयोग की हम बात करेंगे जी तो 1950 ईस्वी में था, लेकिन भंग होने के बाद अब इसका नाम रख दिया गया कि नीति आयोग। ठीक है, तो सो का जितना समझ में आया होगा तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। क्या पूछा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 28 नंबर क्वेश्चन।
तो 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि लोगों जो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसका सफलता मिल पाता है कि नहीं, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि निर्भर करती क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण, क्या हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर होता है। क्या होता है कि विवेकपूर्ण, नागरिकों को जो होता है कि विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की हुई। क्या पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी जी, तो 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। का प्रश्न पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 2005, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 2005। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो सबको मालूम होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। यानी कि बृहद का मतलब अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही, बृहद का मतलब अधिक, यानी कि ज़्यादा जल होने की उपस्थिति कारण पृथ्वी की जो पृथ्वी का होता है, तो पृथ्वी की उपस्थिति के कारण वो क्या हो जाता है, तो नीला ग्रह बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या पूछा गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इन निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सही जवाब, यानी कि विद्युत क्या है जी, कि प्राथमिक ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्या पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है। तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछना, उसका जवाब उसी समय हम देंगे। कोई भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होगा, मैथ में होगा, जो भी सब्जेक्ट में होगा, मैथ का तभी वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन वीडियो उसको भी तुरंत बनाएंगे। जो भी सब्जेक्ट में भाइयों और दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा तो हमसे कमेंट ज़रूर करना, उसका सॉल्व उसी समय हम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। क्या पूछा गया है कि
कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में क्या आएगी, पटना में ही एक संजय गांधी जैविक उद्योग स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सीमेंट। क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, इसमें सबका प्रश्न पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीकरणीय, यानी कि जो सौर ऊर्जा था इसका संसाधन होने वाला जो क्रिया है तो नवीकरणीय है। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल है। तो चावल क्या है, पूछा कि खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि कोई इसमें से कोई नहीं होगा, बताइए जल्दी। तो चावल को हम बात करेंगे जी, तो चावल एक होता है खरीफ फसल होता है। इसका सही जवाब होता है कि ए नंबर, यानी कि चावल की समय हम लोग क्या होता है कि अप्रैल मई में इसको हम लोग बोने के काम करते हैं, और रोपण के काम हम लोग जुलाई अगस्त में करते हैं, कटाई का सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। इसलिए चावल का हम बात करेंगे तो खरीफ फसल होता है। इतना तो सबको समझ में आया होगा। तो सो गाइस हम आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। का पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था हम बात करेंगे जी, तो 1952 ईस्वी का हुआ था, ये गठन हुआ था। सो गाइस वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं कि समाप्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप सभी को।